नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर हैं हम यहाँ इस वक्त और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंबेडकर अनुयायी जो हैं उनमें हर्ष है बहुत ज़्यादा। 14 अप्रैल जो अंबेडकर जयंती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा हर्ष है। काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर अच्छी सजावट की गई है और आप देख सकते हैं कि ये भीड़ और ये सजावट और ये वो झंडे जो अंबेडकरवादी विचारधारा के जो प्रतीक हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो सबके हाथों में है। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। काफ़ी सम्मानित और जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है जो कि मायावती सरकार में बनाया गया था। काफ़ी अच्छा खासा इस पर खर्चा किया गया था और ये एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी इस जगह को माना देखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है जिस पर लोग फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और इस पूरे इंतजाम को देखकर आप ये बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। जितने अच्छे अच्छे स्थल बने हुए हैं उन स्थलों के अंदर जितनी सजावट की जाती है उसी तरह की सजावट यहाँ भी की गई है। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के दिन को लेकर उन्होंने कितनी तैयारियाँ की थी और किस तरह की तैयारियाँ की थी। एक भाई यहाँ हमारे साथ है जिनकी टी शर्ट पर लिखा है भीमराव अंबेडकर, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेंद्र सिंह है। आज के इस दिन को लेकर कितनी तैयारियां की थी आपने और कब से तैयारियां चल रही थी? हमारी 15 दिन पहले से तैयारियां थी सारी कि हमें टाइम निकाल के बाबा साहब के जन्मदिन पर जाना है और वहाँ पर फूल अर्पित करना है उनके चरणों में, और जो उन्होंने रास्ता में दिखाया उस पर हमें चल के अपना जीवन सफल बनाना है। अम्बेडकरवादी विचारों की अगर बात करें तो अम्बेडकर जी के वो कौन से विचार हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जो समाज का दलित कुचला समाज है उसको एक साथ लेकर चलना और सभी का उद्धार करना, ये उनका सबसे अच्छा विचार है। उन्होंने किसी के एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने पूरे समाज के लिए काम करा है, सर्व समाज के लिए काम किया है। जो माहौल इस वक्त यहाँ है ये आज के बाद भी रहता है या सिर्फ आज ही ये भीड़ यहाँ है? नहीं, हमेशा जो बाबा साहब का है प्रोग्राम वो हमेशा भीड़ रहती है। बाकी हम अपनी वैसे तैयारियां में काफ़ी बिजी रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं और हमारा सब एक दूसरे से फोन से नेटवर्क में चलता रहता है। अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया था, वो नारा आपको याद है? क्या था वो नारा? संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो इनमें से जो बहुजन समाज के लोग हैं अभी इनमें से कौन कौन सी बातों पर कायम हो पाए हैं? तो अभी तो सभी इसी उस पर कायम हो रहे हैं, सब सारे इकट्ठा हो जाते हैं कि उसमें अपने प्रोग्राम में अपना, और यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे बाबा साहब के उस नाम पे। अभी 126वीं जयंती है भीमराव अंबेडकर की। पहले से ही लगातार जयंती मनाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी खर्चा किया गया है वो सरकार की तरफ से मिला है या बहुजन समाज के लोग अपने खर्चे से करते हैं? ये सभी समाज के लोग इसमें कर रहे हैं और सभी समाज मिलके बाबा साहब को मना रहे हैं, कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी विचारों की बात कर रहे हैं हम लोग। आप अम्बेडकर जी के कितने सिद्धांतों पर काम कर चुके हैं अब तक? जो भी सिद्धांत इस समय अम्बेडकर जी के हैं उसको हम फॉलो करते हैं। मैं अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूँ, मायावती की नहीं। मायावती एक राजनेता है, अम्बेडकर एक महानायक रहे हैं बहुजन समाज के। बहुजन समाज को दिशा दी है, मार्गदर्शन किया है। आप यहाँ आए हैं इसी मकसद से आए होंगे क्योंकि आप अम्बेडकरवादी विचारों वाले हैं। तो अम्बेडकर जी के कितने विचारों पर अब तक आपने खुद अमल किया है? जितने भी अम्बेडकर जी के सिद्धांत हैं उसको मैं डे बाय डे फॉलो करता हूँ, उसी सिद्धांतों में मैं चलता हूँ। कितनी तरह की किताबें वगैरह पढ़ी हैं? ज्ञान की बात अगर हम करें, कभी जानकारी ली है अम्बेडकर जी के बारे में? जो हमें आज बहुजन समाज के लोगों को जो भी आज तक मिलता है वो सिर्फ अम्बेडकर की ही देन है। जो बहुजन समाज के लोगों को मिला है वो सब अम्बेडकर वजह से मिला है, अदरवाइज कोई भी मिलता नहीं, कहीं से भी नहीं मिलता। इस समाज बहुजन समाज लोगों को लोग दबाते हैं। वैसे भीमराव अंबेडकर का जो जीवन था वो पूरा जीवन उन्होंने दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए दांव पर लगा दिया। अगर आज ये समाज उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाता है तो शायद ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर समझते हैं तो उन्होंने जो विचार अपने जनता के बीच रखे, जो अपने समाज के लोगों के लिए रखे थे, जो सिद्धांत उन्होंने अपने समाज के लोगों को दिए थे, वो सिद्धांत, वो विचार थे जिनसे किसी भी व्यक्ति के भविष्य का एक बेहतर निर्माण हो सकता है और भी लोग
साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं एक सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक हर्षोल्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय पर हमारे महानायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया कि हम आज उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ना ही हम उसके बदले में उनको कुछ दे सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर हमें ये चीज़ें आगे बढ़ानी है तो उनका एक मूल मंत्र था, हथियार था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा है कि हमें शिक्षा लेनी ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी दुराचार, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों का सामना किया, अपनेपन नहीं किया, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, जिससे कि हम इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा ही हम इससे उत्साहित हैं। आज जो भी हैं हम उन्हीं के पद पर हैं, उन्हीं के लिए हैं, वरना आज हम कहाँ होते, कैसे होते, नहीं, इसकी कोई कल्पना नहीं है। फिर भी हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें हैं जिससे कि उनको पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता है। तो मेरा ये है कि मैं उन्हीं के रास्ते पर हूँ, जितना मैं आज हूँ उन्हीं के लिए हूँ और उन्हीं के लिए मैं आगे प्रयास करता रहूँ। कुछ ही बना भविष्य में तो मैं उन्हीं के पद पर चलूँगा और चल ही रहा हूँ। समानता के अधिकार की बात करें तो अम्बेडकर जी ने समानता का एकमात्र अधिकार दिया था, वो क्या है, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, वो ये कहा था कि समाज में रहना है तो सभी को रहना है। वो एक आप तभी कर पाओगे, तब आपको एक नॉलेज होगी, जानकारी होगी। अगर वो उन्होंने एक बात कही थी कि अनपढ़ जो मनुष्य है वो पशु समान होता है। अगर आपके पास जानकारी है, शिक्षा है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी अपनी बात को बोल सकते हो। एक गली से लेकर संसद तक अपनी बात को रख सकते हो। आप कानून के तहत रख सकते हो अपनी बात को। अगर कानून नहीं तो आप अपनी आवाज़ को वैसे ही दे सकते हो। आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यही है कि आप इसके अपनी बात को रख सकते हो। 17 में अनटचेबिलिटी का है, तो आप इन चीज़ों को तभी कर सकते हो जब आपके पास जानकारी होगी। मैं जिस समानता के अधिकार की जो बात कर रहा हूँ, एक ऐसा अधिकार जो बड़े के पास भी है, छोटे के पास भी है, अमीर के, गरीब के, हर समाज, हर तबके के इंसान को दिया गया। वो अधिकार कौन सा है, क्या उसकी जानकारी आपको है? जो एकमात्र वही सबसे बड़ा अधिकार है। तो वो अधिकार ये बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक। आप बोल सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, आप अपनी बात को कहीं भी रख सकते हो। हम उसके भीतर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं हम, इनके जो जवाब हैं उसकी कदर करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि समानता का सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार है, जो हर समाज के इंसान को दिया जाता है, जो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो। अम्बेडकर जी ने वोट देने का अधिकार वो समान अधिकार बनाया जिसमें ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना अमीर होता है, ना गरीब होता है। आप बालिग हो जाने के बाद आप एक मताधिकार के अधिकारी हो जाते हैं। ये समानता का सबसे बड़ा अधिकार है, जहाँ जात बिरादरी पूरे तरीके से खत्म नजर आती है। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आप यहाँ आए हैं, कितने दिन से तैयारी की थी आपने यहाँ आने की? महीनों से हो रही थी तैयारियाँ। तो बहुत अच्छा। आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा? नहीं, सीखने का लोग अपना विचार देते हैं, अपनी बातें रखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लोग आते हैं अपनी बातें रखने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शर्म महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हम अगर जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा हम इस समाज से। तो आपको ऐसी कोई शर्म महसूस नहीं? हम तो गर्व से कहते हैं। बाबा फॉलोवर हैं बहुत बड़े। बहुत अच्छा जवाब दिया है। गर्व करना चाहिए, इंसान जिस भी जाति में पैदा होता है उस पर गर्व करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मिस्टर अतर सिंह। ये बहुत अच्छा, इन्होंने एक मफलर डाला हुआ गले में, मैं वो जरूर दिखाऊंगा। पता चलता है कि पूरी तरह से अम्बेडकरवादी विचारों वाले हैं, अम्बेडकर जी के फैन हैं। इधर आ जाइए आप। सकारात्मक ऊर्जा मिल पाए। इस दिन के लिए कितने दिन से तैयारी चल रही थी? आपको पुनः इस उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ। इस दिन के लिए कितने दिन से तैयारी हो रही है कि जिस दिन आप डॉक्टर अम्बेडकर हमारे 8 साल होते हैं। अभ्यंतर से मान आपने कितने दिन से तैयारी की थी इस दिन की? हमारे सुबह से जरूरत नहीं होगी। आपका हर साल करते हैं आप? कोई यूनियन है आपकी, कोई संघ है आपका? हाँ जी, हमारे पूरा परिवार है। किस नाम से? उस क्रांतिकारी धनपत बौद्ध के नाम से। तो ये इकलौता ही कार्यक्रम हो रहा है या फिर ऐसे और भी कार्यक्रम कराते रहते हैं? बहुत काम करवाते हैं, हम अपने गांव में भी करवाते हैं। हमारे गांव में 22 अप्रैल को बहुजन समाज के लोगों को आगे लाने के लिए और कितने तरह के काम करते हैं आप? मैं डॉक्टर अम्बेडकर
अंबेडकर जी के प्रेरणा स्थल पर हैं इस वक्त आप। आज अंबेडकर जयंती है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्या सिर्फ आज के दिन को ही महत्वता दी जाती है या हमेशा ही आप अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं? हमेशा चलते हैं हम तो आज के दिन ज्यादा होता है, हमारा त्योहार होता है आज के दिन। तो कितने लोगों को जगा पाए हैं आज अब तक अपने समाज के, बहुजन समाज के कितने लोगों को अंबेडकर विचारधारा से जोड़ पाए हैं? जिसकी आंखें खोले उसकी खुल जाए और नहीं साला गुलामी का गुलामी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आए अंबेडकर प्रेरणा स्थल पर है इस वक्त, बहुत लोगों से हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ अभी पर और भी बात करने करेंगे। का हमारा काम बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। अंबेडकर जी का जो जन्मदिन निश्चित रूप से ये लोग उस पर स्मरण ये करें बहुजन और समाज आने वाले के समय में लिए एक बेहतर बहुत बड़ा दिन समाज है, का निर्माण इतिहास में भी इसका काफी एक बड़ा हमारे दर्जा बीच है। में बड़ी हमारे बड़ी समिति सरकारें के संस्थापक जी को जो है जिन्होंने आज से 3 साल पहले इस समिति की नतमस्तक होती नींव है। रखी थी, कैमरा पर्सन आदरणीय गौतम देवी के दयाल साथ जी भी मैं हमारे लव कुमार, बीच में आ नेशनल चुके हैं। दस्तक, जोरदार नोएडा। तालियों से